काश मेरा कमरा भी खुशियों और मोहब्बत की खुशबू से महकता। मैं इस घर की मालकिन, मेरे कमरे में जो कुछ है वो मेरा है, मगर आशिर को मैं अभी तक अपना नहीं सकी। आशिर, मैं आपसे वाकई बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरी समझ नहीं आता कि क्या करूँ। जब हम जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर उससे मुकाबला करते हैं, उस दौरान अगर कोई लम्हा ऐसा दरपेश आ जाए तो जाहिर है उसे हम गुजरती हुई जिंदगी के नाम में मंसूब कर देते हैं। तो जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर आपने क्या पाया? यही कि जो कुछ है लम्हा मौजूद है और बस। तो इसका मतलब है कि तुमको वाकई में आंखें पढ़ने का हुनर आता है? मुझे इस घर को जन्नत बनाने के लिए यहाँ लाया क्या, मगर इस ख्वाब को पूरा करने में मेरी रूह तक घायल हो गई। मैं तपती धूप में पीठ सहरा में आ गई हूँ और मेरी रूह अभी तक प्यासी है। इंटरेस्ट? कैसा इंटरेस्ट? वो हानिया को पसंद करने लगा है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं मम्मी पापा से बात करूं। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं उसके साथ नहीं होने दूंगा। तुमने ही उसकी ब्रेन वॉशिंग की होगी, है ना? बदगुमानियां जिंदगी बर्बाद कर देती है आशिर। आखिर आप मेरी तरफ से इतने बदजन क्यों हैं? ओ शट अप! सख्त इरिटेट हो चुका हूं तुम्हारे ये किसी पिटे सवाल का जवाब दे देकर। और एक बात कान खोलकर और सुन लो, मेरा और तुम्हारा रास्ता तो एक है मगर सिमतें अलग अलग है। जुर्रत इज़हार तो मैंने आप ही से सीखा है भाभी, और आप ही कह रही हैं कि हौसला नहीं। कभी कभी इंसान बहुत बेबस और मजबूर हो जाता है, कभी अपनी ज़ात से और कभी दूसरों से। बस ये समझ लो कि मैं बेबस हो चुकी हूँ। मगर ये बुड्ढा जब भी आता है ना, घर के अंदर जरूर जाता है और बाहर भी देर से निकलता है। अबे वो भी बड़ी तोप है हानिया। उसे पता है बुड्ढे पे शक कोई करेगा नहीं, इसलिए उसे अपने घर में बुला लेती है। मम्मी, जब सामने की बात कहने की हिम्मत ना हो ना इंसान में, तो खामोश ही रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो सामने बात हो रही हो वही देखी जाए। और भी बहुत सारी डायरेक्शंस हैं, उनमें भी बात की जा सकती है। भाई, मैं मुजना की बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। होता यह है कि हम हर बात को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसीलिए पूरा मंजर देख नहीं पाते। पापा, बाज़ औक़ात मंजर इतना मुख्तसर होता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुकम्मल और साफ नज़र आ रहा होता है। भैया, आशिर तो दफ्तरी कामों में मसरूफ रहता है। ये साहिर कहाँ होता है? कहाँ होता क्या मतलब? लाइफ एंजॉय कर रहा है, उसके दिन है खाने और खेलने के। मैं सोच रहा हूँ मैं उस पर जिम्मेदारी का बोझ डाल दूं, ताकि वो जिंदगी को कुछ तो सीरियसली लेना शुरू करे। क्यों बेटा मुन्ना, तुम क्या कहती हो? मैं आपसे एग्री करती हूँ पापा। ओफो, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है? बताए मेरे बच्चे की अभी उम्र ही क्या है? अरे मैं कौन सा फौरी तौर पे कुछ करना चाह रहा हूँ। सोचेंगे, देखेंगे, अभी तो थोड़ा वक्त लगेगा। पापा, अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी नज़र में एक लड़की है। अच्छा, कौन है? मेरा ख्याल है हानिया साहिल के लिए बहुत बेहतर साबित होगी। हानिया? हाँ भाई, हानिया तो देखी भाली बच्ची है, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हारी बहन है। बेटा अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, इस सिलसिले में साहिर से बात करना बहुत जरूरी है। मुजना उसकी बेहतरीन दोस्त है।
और उसकी पसंद नापसंद को बहुत अच्छी तरह समझती है। और फिर ये सारी बात आगे फिर मुज़ना ने ही तो चलानी है। मेरी साहिर से बात हो चुकी है और साहिर भी इस बात से बहुत खुश है। अच्छा, तो यानी देवर भाभी में बातचीत हो भी चुकी है और हमें पता भी नहीं। सुन रहे हैं? भाई हमें तो कोई एतराज नहीं है, साफ बात है। अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ आशिफ बेटा, भाई बड़े मौके पे आए। आशिफ बेटा, अभी हम बात कर रहे थे साहिर और हानिया के रिश्ते की। जी इसको आज ही फैक्स कर देना। ओके सर। और सुना, तुम्हारे भाई का दिल लग गया ना कॉलेज में? ही इज सो हैप्पी सर। थैंक यू वेरी मच। फिर वही थैंक यू। ये खैरियत तो, एक मिनट सर जी, अच्छा भेज दें उनको। लीजिए, तुम्हारे भाई के कॉलेज की बात हो रही थी और वो लुत्फी साहब तशरीफ ले आए। लुत्फी साहब आ गए। वालेकुम सलाम, आइए लुत्फी साहब, आइए। कहिए कैसे आना हुआ? सर वो आपने जिस बच्चे के एडमिशन के लिए फ़ोन किया था, जी जी, सर वो तो उसी वक्त हो गया था, मगर सर आपका डोनेशन चेक अब तक नहीं पहुंचा सर। Oh, don't tell me. एक मिनट। नियाजी साहब, अरे भाई ये वो लुत्फी साहब के कॉलेज का चेक आपने नहीं दिया? अच्छा, ले आइए मेरे पास। आई एम सॉरी, वो बहुत सारे चेक मैंने साइन किए, मैं समझा शायद आपका चेक भी उन्हीं में शामिल था। नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं तो यूं ही हाजिर हो गया था कि पता कर लूँ, ज़रूर कोई मसला हो गया होगा, वरना आप जैसे मुखैर हजरात की तो बात ही हमारे लिए काफ़ी है। लाइए। ये लीजिए। सॉरी आपको जहमत हुई। नहीं नहीं सर, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, हमारा तो काम ही आप जैसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अरे भाई चाय वगैरह पी के जाइए। बहुत शुक्रिया सर, आपको तो पता है कॉलेज के कई झमेले हैं, अभी जाकर कॉलेज में भी कई काम निपटाने हैं, फिर कभी चाय से इंशाल्लाह। है जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम। सर उमेर का ट्रांसफ़र इन्हीं के कॉलेज में हुआ है हाँ हाँ, और ये इनको डोनेशन भी इसीलिए दिए। भाई इस तरह के कामों के लिए ऐसे अरबे तो इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ये दुनिया है। सर डोनेशन कितना दिए? ज़्यादा नहीं, यही 50,000 रुपये। 50,000? आखिर तुमने अपनी जिद पूरी कर ही ली। लेकिन मैं तो क्या? अब अगर तुम आसमान से चांद भी तोड़कर ले आओ ना, तो फिर भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूंगा। आप मेरी किसी बात का यकीन नहीं करते। आंखों देखा हाल कैसे झुठला सकता हूं मैं? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझता हूं, लेकिन मम्मी पापा की वजह से चुप बैठा हूं। ऐसा तो ना कहें। अच्छा, आई सी। अब मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना वो तुम डिसाइड करोगी। हाँ, आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। इसीलिए तुमने मामा पापा को अपने जाल में फंसाया, मेरे मना करने के बावजूद। लेकिन पापा की यही ख्वाहिश थी।
प्रॉब्लम तो नहीं थे ना। अब मैं हर रोज पैसे कहाँ से लाऊं इसके नई पतलूनों के लिए? अच्छा तुम फिक्र मत करो, मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हें नए कपड़े ला दूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें इसी जीन्स में कॉलेज जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आनिया, यू आर अ स्वीट सिस्टर। तुम तो खामखा इसको सर पे चढ़ा रही हो। अम्मी कुछ ज़रूरतें बज़ाहिर तो बहुत फजूल लग रही होती हैं, लेकिन आज के लिए इन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। फिक्र मत करें अम्मी, सब सूद समेत वापस लौटा दूंगा, परेशानी की कोई बात नहीं। अच्छा अब जल्दी से नाश्ता करो और कॉलेज जाओ। अच्छा अम्मी मैं अब चलती हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह ने दे। अल्लाह हाफिज़। अरे चाय तो डाल देना। क्या पक रहा है? अरे वाह, नरगिसी कोफ्ते वो भी भाभी के हाथ के। ज़्यादा मक्खन नहीं लगाओ मुझे। अच्छा ये बताओ काम क्या है? चलो। कसम से भाभी, आपके हाथ में जादू है, सीरियसली। यार राइट। अच्छा शायद मैं तुमसे कुछ सीरियस बात करना चाह रही थी। मुझे? तुमने अपनी ज़िंदगी का फैसला सोच समझ के किया है ना? ऑब्वियसली भाभी। नहीं मुझे पता है, लेकिन मैं चाह रही थी कि तुम एक बार फिर सोच लो। एक बात बताऊं भाभी, मैंने बहुत सोच समझ कर ही आपसे बात की। इसका मतलब है मेरा भाई समझदार हो गया। फिर तो तुम्हारे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अब भी सोचना पड़ेगा? यस। अब चलो ये सारी दालें उठाओ और उसके अगले में रखो। शाबाश, काम करना शुरू करो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। कैसी हो बेटा? अम्मी मैं आज शाम को घर आना चाह रही हूँ। अरे बेटा ये तुम्हारा ही घर है, पूछने की क्या जरूरत है। जुग जुग आओ बेटा। थैंक यू अम्मी। असल में मैं ये चाह रही थी कि जब मैं वहाँ आऊँ तो उमैर और हानिया दोनों घर पे मौजूद हों। बेटा हानिया तो शाम को 6 बजे आती है और उमैर तो तुम्हें पता है कि कॉलेज के बाद भी ट्यूशन पे चला जाता है। अगर वो दोनों नहीं होंगे तो क्या तुम मुझे मिलने नहीं आओगी? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। आप सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। हाँ बेटा, मुझे मालूम है तुम मुझे अपनी दोस्त समझती हो, इसलिए तो तुम मेरी बातें रद्द करने लग गई हो ना। अम्मी आप अभी तक मुझसे नाराज़ हैं? नहीं बेटा, तुमसे नाराज़गी कैसे, बस इस चीज़ का अफसोस है कि मुझे दूसरे लोगों से काम करवाना पड़ा।
वैसे भी बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती हैं। तुमसे क्या गिला बेटा? अभी तो आप कह रही थी कि वो घर मेरा है। बेटा, माँ बाप का घर बेटियों के लिए हमेशा खुला रहता है, बशर्ते कि बेटियां अपने घर से, मेरा मतलब ससुराल से, खुशी खुशी आएं। मैंने हमेशा यही कोशिश की अम्मी कि कम से कम इस मामले में आपको अपनी बेटी की तरफ से इत्मीनान रहे। हाँ बेटा, इसीलिए मेके वाले तुम्हारी बेपरवाहियाँ नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा खैर, मम्मी आज मेरे साथ मम्मी पापा भी आएंगे। क्यों, खैरियत तो है बेटा? क्यों अम्मी, क्या मेरे सास ससुर आपके घर नहीं आ सकते? क्यों नहीं, ये तो हमारे लिए इज्जत की बात है। मैं शाम को तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़, जीती रहो। नहीं नहीं, पेस्ट्रीज नहीं, मैं केक ले आऊँगी। अच्छा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। आज चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्यों भाई, ये किसका मुंह मीठा किया जा रहा है और किस खुशी में? सर, अम्मी का फ़ोन था, रात को बहन घर पर आ रही है ना। ओहो भाई, शादीशुदा बहन घर आए तो उसका एहतमाम तो होना चाहिए। तुम चाहो तो तुम जल्दी घर चली जाओ। नहीं सर, अभी मेरा कुछ काम बाकी है। भाई अगर इतना अर्जेंट नहीं है तो कल कर लेना। नहीं सर, मैं आज का काम कल पर छोड़ने की कायल नहीं हूँ। दैट्स गुड। भाई तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हो तो मुझे लाजवाब कर देती हो तुम। इससे बेहतर ये होगा कि मैं अपने कैबिन चला जाऊँ, वरना तुम कहोगे कि मेरे काम में मुदाखलत कर रहे हैं बॉस। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। ओके ओके, यू कैरी ऑन। और सुनो, वो सऊदी से मेरा वो आएगा फैक्स, जल्दी मुझे दे दीजिएगा। जी जी सर। ओके। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, इधर आओ। ये तुम्हारा गिरेबान क्यों खुला हुआ है? अरे कुछ नहीं अम्मी, वो बस बटन टूट गया। बेटा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा ठहरो, मैं सुई धागा लेके आता। अरे नहीं नहीं, मुझे वैसे भी देर हो रही है, हमें प्लीज़ आप बाद में कर दीजिएगा ना। देखो बेटा, खुले गिरेबान से बाहर जाना शरीफों का शेवा नहीं होता है, और लोग क्या सोचेंगे कि घर की औरत फुहड़ है। ठहरो, मैं सुई धागा। अरे अम्मी, एक तो आपके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, आपको लोगों की बहुत फिक्र है। हाँ बेटा, मैं बिन बाप की बेटियों की माँ हूँ। एक की शादी कर दी है, दूसरी की करनी है। मैं नहीं चाहती कि हमारा गलत इंप्रेशन पड़े लोगों पर। गिरबान खोलना फैशन है अम्मी, और वैसे भी ऊपर तक बटन लगाने को आप बैकवर्ड समझते हैं लोग। ये कैसा फैशन है? मैंने तो नहीं देखा। अरे आपने नहीं देखा तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी आपकी ज़िंदगी किचन और घर तक महदूद है। अच्छा ठहरो, तुम ये शर्ट चेंज कर, ठीक है? अरे मैं नहीं पहनना, कोई और सोचो, बस ये ठीक है। तुम जिद क्यों करते हो? अरे जिद तो आप करती हैं अम्मी, अपने वसवस और अंदेशों में खुद भी परेशान रहती है और हमें भी रखती हैं। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। ओहो, बड़ा तैयार होके जा रहे हैं हम दोनों। कहाँ की तैयारी? जरा क्लब तक जा रहे थे आप। ओह ओके। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? पापा गाड़ी तो बाहर खड़ी है, क्यों खैरियत? भाई उसका कोई ख्याल भी रखते हो या वैसे ही खींचे फिरते हो सारे दिन? पापा काफ़ी दिन से सर्विस ओवरड्यू है। आज एक फ्रेंड की तरफ जाना है, कल इंशाल्लाह आई टेक केयर ऑफ इट। अच्छा तुम ऐसा करो, जरा चाबी मेरे दो। चाबी? क्यों पापा? मैं इसे मैकेनिक को भेजता हूँ। लेकिन पापा मैंने तो बहुत ज़रूरी काम से आज जाना है, मैं क्या करूँगा? अभी तुम मेरी गाड़ी ले जाओ। आपकी गाड़ी? और आप कैसे जाएंगे? वो जावेद आ रहा ना हमें लेने के लिए, हम उसके साथ चले आएंगे। आज सूरज कहाँ से निकला पापा? कभी कभी ऐसा भी होता है बरकरार। चले मैं निकलता हूँ फिर। ओके मम्मी। ओके बाय। ओफो, मेरी तो समझ में नहीं आता उस बच्चे से ये बात इतनी छुपाई क्यों जा रही है? अरे भाई मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ बस। हमेशा से अंदाज निराले हैं आपके, और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? बेगम, जिन्होंने पहली बेटी देते हुए इनकार नहीं किया वो दूसरी बेटी देने से क्यों इनकार करेंगे? मुजना कहाँ है, उसको बुलाओ ताकि जल्दी से चलें।
भूरो 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 श्री जाम्बो भूरो 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 श्री जाम्बो भूरो 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 श्री जाम्बो। अरे उठो ना, अरे उठो। अबे क्या है यार गुड्डू यार? अरे खत्म है। अरे अबे तू क्या मोबाइल के साथ 1 घंटे से लगा हुआ है? कर क्या रहा है तू खड़ा हो गए? अबे SMS कर रहा हूँ हारिस को, अभी तक हटी हुई है उसकी। अबे छोड़ यार हारिस को। वैसे तुम लोगों ने एक बात नोट की है कि उमेर की फैमिली प्याज की तरह है, छीलते जाओ निकलता कुछ नहीं है। अबे क्या हारिस की तरह बातें कर रहा है? सीधी सीधी बात करने का क्या खुन्नस क्या है तेरे दिमाग में? कभी सोचा है उमेर का बहनों ही क्यों नहीं आता उनके घर पे? अबे नहीं यार, ये तो सोचा ही नहीं। अरे यार हमने भी नहीं सोचा। हाँ यार, ये तो कभी सोचा नहीं मैंने। मोजनाबाजी का देवर खूब चक्कर लगाता है। अच्छा, तो वो हानिया के चक्कर में आते हैं, तो फिर ये बड़े मियाँ किस चक्कर में आते हैं? बे भाई अब आंटी पे शक मत करना, उन पे मुझे पूरा एतबार है। अरे खुदा का खौफ करो, इतना बेगैरत मत बनो। किसी की माँ बहनों का इज्जत का ख्याल नहीं है? जब उमेर को ही ख्याल नहीं है तो हम क्यों करें? बेटा जब नोट नजर आते हैं ना तो गैरत पतली गली से निकल जाती है, पता भी नहीं चलता है। अबे यार, मेरे अम्मी ने तो साफ मना कर दिया है कि वो मेरे से दोस्ती मत रख, लेकिन पता है यार, कैदरिंग का ख्याल रखते हुए मुझे उससे बात करना। अरे जवान में मर्दों वाला कोई बात ही नहीं है। वैसे यार उसकी बहनें बहुत खूबसूरत हैं। हाँ भाई, तुझे तो उसकी बहनों में बुराई कोई नजर ही नहीं आती है। तेरी नजरें तो जरा हटके देखती हैं उमेर की बहनों को। भूरो भूरो सिद्धि जाम्बो भूरो 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 भूरो। हानिया, तुम्हें पता है कि जब इंसान को अपने फ्यूचर के बारे में पता चल जाए कि उसके पास क्या दुख आने वाले हैं और क्या खुशी, तो क्या होता है? तो हर इंसान आने वाले दुख से किनारा कशी इख्तियार कर लेगा और खुशी को अपना लेगा। बिल्कुल ठीक। देखो, तुम्हारे पास अपनी ज़िंदगी के हर फैसला करने का इख्तियार है, इसलिए जो बात अब मैं करने जा रही हूँ उसका इख्तियार भी तुम्हारे हाथ में है। वो क्या? आज मैं और मम्मी पापा यहाँ तुम्हारे और साहिर का रिश्ता लेकर आए हैं। अब तुम हाँ करो या ना, ये इख्तियार तुम्हारे पास है। चलो अब बता दो। मुझे पता था हानिया को साहिर बहुत पसंद है ना? I love you। है ना? अच्छा, अब जल्दी से तैयार होके आ जाओ, मैं ज़रा चाय पानी देखती हूँ। अच्छी सी तैयार हो ना? रिश्ते दरअसल रेशम के धागों की तरह होते हैं, देखने में खूबसूरत लेकिन इंतहाई नाजुक। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। और हम चाहते हैं बहन कि रिश्ते और भी मजबूत हो जाए। मैं समझी नहीं। देखिए, आप अपने खजाने से एक हीरा तो पहले ही हमारी झोली में डाल चुकी हैं। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि दूसरा नगीना भी आप हमें ही इनायत कर दीजिए। बहन, सीधी सच्ची बात यह है कि हम हानिया के रिश्ते की बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई इतराज नहीं। नहीं, मुझे क्या इतराज होगा? आजकल तो लोग शराफत को तो देखते नहीं, वो तो ऊंचा मुकाम, दौलत, दबदबा उसको देखते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। ऐसे लोग दरअसल शराब के पीछे भाग रहे होते हैं और आखिर में क्या होता है? सिर्फ तिश्नगी उनकी किस्मत में आती है। बहन, अगर आप चाहें तो सोचने के लिए वक्त ले सकते हैं। सोचा तो वहां जाता है जहां शक हो। मुझे तो आप लोगों पर आंखें बंद करके भरोसा है। देखिए, यूं तो हमारे खानदान आपस में एक दूसरे के आजमाए हुए हैं और मुझे ये भी यकीन है कि आपकी बात आपकी औलाद के लिए हर्फ आखिर का दर्जा रखती हो। लेकिन मैं समझता हूं कि
हानिया से एक दफा पूछ लिया जाता तो बहुत अच्छा होता। हानिया से मैंने पूछ लिया है, उससे कोई इतराज नहीं। तो फिर बैठे क्यों हो? जाओ उसे बुला के लाओ, हमारे पास आन के बैठे। चलो शाबाश। हानिया चलो, मम्मी पापा बुला रहे हैं। जीते रहो बेटा, बैठो। एक मिनट। देखो बेटा, जब मैं ब्याह के आई थी ना, तो इनकी वालिदा मरहुमा ने, यानी मेरी सास ने, ये मुझे मुंह दिखाई में दिए थे शुगुन के तौर, और मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं साहिर की दुल्हन को ही दूंगी शुगुन के तौर। लाओ सीधा हाथ लाओ पहले। नफरतों के धूप हो या मोहब्बत के साए हो, नफरतों के धूप हो या मोहब्बत के साए हो, क्यों खुशी से आग जला